Good morning. In last class, we have discussed about inheritance concept. Inheritance means accessing one class property into another class is known as inheritance. कहने का मतलब है कि एक क्लास की प्रॉपर्टीज का मतलब डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को दूसरी क्लास के अंदर यूज करना ही क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में पहला टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस। तो आइए देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। देखिए, इफ properties of one class are accessed or inherited by only one other class is known as single inheritance, single inheritance। तो कहने का मतलब है इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास, एक क्लास की प्रॉपर्टीज को आर एक्सेस्ड और इनहेरिटेड, एक क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस हो रही है और इनहेरिटेड हो रही है बाय ओनली वन अदर क्लास, केवल दूसरी एक क्लास से, दूसरी एक क्लास में क्या हो रही हो? इनहेरिटेड हो रही हो एक क्लास की प्रॉपर्टी, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, देखो एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे क्लास एक्स है और ये क्लास वाई है। ठीक है, तो ये एक्स क्लास है, क्लास एक्स है, इसमें जितने भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं क्लास वाई के अंदर। क्लास एक्स के अंदर जितने भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है उसको हम किसके अंदर एक्सेस कर रहे हैं? वाई के अंदर एक्सेस कर रहे हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब केवल एक क्लास की प्रॉपर्टी और दूसरी एक क्लास के अंदर इनहेरिट हो रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसे हम सिंपल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस को क्या भी बोल सकते हो आप? सिंपल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जो ये वाली क्लास होती है जिस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगी दूसरी क्लास, तो इस वाली क्लास को हम क्या बोलते हैं? पेरेंट क्लास बोलते हैं, पेरेंट क्लास भी बोलते हैं और बेस क्लास भी बोलते हैं और सुपर क्लास भी बोलते हैं। और जिस क्लास में हम एक्सेस करेंगे उसको चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास और सब क्लास। ठीक है, तो जिस क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे उसे तो हम क्या बोल देंगे? पेरेंट क्लास, बेस क्लास और सुपर क्लास। जिसके अंदर एक्सेस करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास और सब क्लास। ठीक है, तो ये था सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। अब हम एक देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल सबसे पहले तो मैं क्लास बना रहा हूं, क्लास डेमो नाम की। क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहां से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, इंट x इक्वल टू 10। ठीक है, इंटीजर टाइप का x वेरिएबल लिया है जिसमें वैल्यू क्या ली है? 10 ली है। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूं, void show। इसके अंदर मैं कोई भी एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूं। ठीक है, system.out.println, system.out
आउट डॉट प्रिंटलन, और ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर मैं दे रहा हूँ दिस इज पेरेंट क्लास, दिस इज पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास, डबल कोट बंद, ठीक है। और इस फंक्शन का कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, और इस क्लास का कर्ली ब्रेसिस में यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्लास बनाई है डेमो नाम की, जिसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्स, जिसकी वैल्यू क्या है 10 है। फिर उसके बाद एक फंक्शन डिक्लेयर किया है void show नाम का, जिसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है। प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। डबल कोट के अंदर मैंने एक मैसेज पास किया यहाँ पे दिस इज पेरेंट क्लास, ठीक है। डबल कोट बंद किया और ये सेमीकोलन बंद, और ये किसका कर्ली ब्रेसिस बंद हुआ है यहाँ पे, ये फंक्शन का। फिर उसके बाद क्लास का कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे हमने बंद कर दिया, ठीक है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखो, अब मैं दूसरी क्लास बना रहा हूं यहाँ पे, क्लास सब डेमो नाम की, क्लास सब डेमो। कर्ली ब्रेसिस लिया, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक वेरिएबल इंटीजर y इक्वल टू 20, और एक फंक्शन और ले रहा हूँ मैं यहाँ पे सब डेमो में void डिस्प्ले। कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ भी मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन दिस इज चाइल्ड क्लास, दिस इज चाइल्ड क्लास, डबल कोट बंद, सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इस y की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y, वेरिएबल y इक्वल टू डबल कोट बंद और फिर प्लस का साइन, और ये वेरिएबल y आ गया, ठीक है। और यहाँ भी मैं x की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ इससे पहले, तो यहाँ भी क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल टू डबल कोट फिर प्लस का साइन और x, फिर यहाँ पे मैं ये बंद कर, ठीक है। तो ये दो क्लास बनाई है, ये हो गई पेरेंट क्लास और ये कौन सी हो गई, चाइल्ड क्लास हो गई सब डेमो नाम, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे एक्स वेरिएबल लिया है, इसको क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर, इसको क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर, डेटा मेंबर। और ये जो फंक्शन लिया है इसको क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन, मेंबर, मेंबर मेथड, मेंबर मेथड, ठीक है। तो ये जो दो वेरिएबल लिया आपने, एक वेरिएबल लिया है, एक फंक्शन लिया है, ठीक है। डेटा मेंबर और मेंबर मेथड को हम इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी हम दूसरी एक क्लास के अंदर एक्सेस करेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका फंक्शन का कर्ली ब्रेसिस बंद कर देता हूँ, यहाँ पे क्लास का कर्ली ब्रेसिस बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक और क्लास बना रहा हूँ, क्लास मैन नाम की क्लास बना रहा हूँ, कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट किया, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, मैन फंक्शन स्ट्रिंग args, स्ट्रिंग args, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट किया। अब देखो हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे इस क्लास के अंदर, यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। इनहेरिटेंस के अंदर कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू ही हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स कीवर्ड का नाम, फिर क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, डेमो, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो क्लास सब डेमो एक्सेस एक्सटेंड्स किसको कर रही है, डेमो क्लास को, ठीक है। अब हमें अगर
ये फंक्शन प्रिंट करवाना है, इस फंक्शन को कॉल करना है, तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ही दोनों क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कौन सी क्लास का बनेगा? सब डेमो का बनेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या सिंटेक्स होता है? क्लास नेम। तो क्लास नेम क्या है? सब डेमो। क्लास नेम क्या है? सब डेमो। फिर ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम आप कुछ भी ले सकते हो, मैं यहां पे दे रहा हूं ओबीजे इक्वल टू न्यू कीवर्ड और फिर उसके बाद क्लास नेम। क्लास नेम क्या है? सब डेमो। और ये ब्रैकेट ओपन बंद और सेमीकोलन। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट नेम है इसके थ्रू आप कॉल कर सकते हो इस फंक्शन को भी और इस वाले फंक्शन को भी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ओबीजे। ओबीजे डॉट, इस फंक्शन का नाम क्या है? डिस्प्ले। और ओबीजे डॉट, इस फंक्शन का नाम क्या है? शो। ओबीजे डॉट शो। ठीक है, ये सेमीकोलन लगा दिया। फिर उसके बाद ये मेन मेथड का कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे बंद हो जाएगा और क्लास का यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस बंद हो जाएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले कॉल किसको कर रहे हो? डिस्प्ले फंक्शन को। तो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है? दिस इज चाइल्ड क्लास। आउटपुट क्या आएगा? दिस इज चाइल्ड क्लास, दिस इज चाइल्ड क्लास। नेक्स्ट इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? द वेरिएबल, सॉरी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y इक्वल टू, y इक्वल टू। अब ये प्लस के बाद हम y की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, तो y में कितनी वैल्यू है? 20 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम किसको कॉल कर रहे हो? शो फंक्शन को, शो वाले फंक्शन को। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? दिस इज पेरेंट क्लास। तो सबसे पहले तो क्या आएगा? दिस इज पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास। फिर उसके बाद नीचे एक स्टेटमेंट और है, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो, एक्स में कितना है? 10। ये आपका क्या आ जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्लास डेमो नाम की क्लास है, उसकी प्रॉपर्टी को हम दूसरी क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड्स कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनहेरिट करने के लिए कौन से कीवर्ड का यूज करते हैं? एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करोगे और जिसकी प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हो उस क्लास का नाम दोगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ऐसे हम सिंगल इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं जावा के अंदर। ठीक है, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्लास x का नहीं बना के किसका बनाओगे? क्लास y का बनाओगे। इसके थ्रू हम क्लास x के फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास y के फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपको x क्लास का बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी को आप एक्सेस कर रहे हो दूसरी क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ गया यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।